Good morning, students. Theorem of parallel axis. Theorem of parallel axis आपसे क्या कह रही थी? आपको याद होगा, आपसे कह रही थी अगर आपके पास कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, ये कोई भी आपकी बॉडी थी, तो कह रहा था कि ये बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, कोई भी एक एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, ठीक है। कब? जब ये बॉडी इसके अबाउट रोटेट कर रही हो। तो इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था, हमने बोला था कि सपोज अगर इसके अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको आप आई ए से डिनोट करते हो, तो आई ए की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही थी कि अगर ये बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब ये बॉडी का सेंटर है, तो वो एक्सिस जो बॉडी के सेंटर से पास आउट हो, ठीक है ना। ये आपने इस बॉडी के सेंटर को जी से ना डिनोट किया था। तो अगर बॉडी इसकी अबाउट रोटेट करती है तो सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है आपका, आई जी आता है, प्लस टुगेदर विद, हमने ऐसी लाइन बोली थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल लाइन थ्रू जी टुगेदर विद पैरेलल लाइन, क्योंकि ये एक्सिस इसके पैरेलल है, टुगेदर विद द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द body and the square of the perpendicular distance between these two parallel lines. अगर ये इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, d यूनिट है, तो आपको ये बात प्रूव करनी थी। तो इसके लिए आप सभी को याद होगा हमने क्या किया था, हमने कुछ इस तरीके से अपनी नोटेशन दी थी। ये आपका x एक्सिस था, ये आपका y z एक्सिस था, ये आपका y एक्सिस था, ये आपका ओरिजिन O था। यहाँ पर आपने कोई पॉइंट P लिया था, इस पॉइंट के P के कोऑर्डिनेट x y z थे, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, इस ओरिजिन O के रेस्पेक्ट में। फिर आपने यहाँ पर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ली थी, उसको नाम दिया था आपने G का, ठीक है, और G के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस आ रहे थे उसको आपने किस नाम दिया था, जी एक्स डैश, जी जेड डैश, जी वाई डैश। इतना क्लियर है। जी पॉइंट की कोऑर्डिनेट आप सभी को याद होंगे, क्या बोले थे आपने, जी कितने हैं, एक्स बार, वाई बार और जेड बार। इतना क्लियर है। और जो जी पॉइंट, अगर आप जी को ओरिजिन मानते हो तो पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितने आ गए थे, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। इतना क्लियर है। ओके, अब आप एक बात नोट करो, ये पी पॉइंट इस ओरिजिन ओ के रेस्पेक्ट में एक्स डिस्टेंस रखता है, तो ये बेसिकली ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, एक्स यूनिट हो गई। ओके, ये पी पॉइंट जी पॉइंट को अगर ओरिजिन मानिए तो कितने और डिस्टेंस रखता है, एक्स डैश रखता है। ये क्लियर है आपको। जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स बार, वाई बार, जेड बार। तो बेसिकली जी यहाँ पर है, तो यहाँ से आप बता सकते हो ओ जी की डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, एक्स बार हो गई है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, एक्स किसकी इक्वल हो गया, एक्स बार प्लस एक्स डैश। इतना क्लियर है भाई। ये आपका जी है और जी की कोऑर्डिनेट कितने, एक्स बार, वाई बार, जेड बार। तो बेसिकली जी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ तो है, तो ये कितना हो गया। सिमिलरली आप वाई किसकी इक्वल हो गया आपका, वाई बार प्लस वाई डैश, और जेड किसकी इक्वल हो गया आपका, जेड बार प्लस जेड डैश। ओके, ठीक है। आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसका, बॉडी का अबाउट एक्सिस जो सेंटर से पास आउट नहीं हो रहा है, मतलब अबाउट कोई भी एक्सिस है। तो बेसिकली हम निकालते हैं, सपोज कि आपको एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जैसे हमने यहाँ पर क्या था, इस लाइन के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोला गया है। तो अगर ये बेसिकली किस एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर ये आपकी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पर आप किसके अबाउट निकाल रहे हो, अबाउट ओ एक्स निकाल रहे हो, ठीक है। थ्योरम में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं,
ओ एक्स के रेस्पेक्ट में। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर हम लाइन लिखते हैं, क्या नोट्स में आप देख लेना, बिल्कुल एज इट इज लिख रखा है। तो ए किसके इक्वल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि एक्स एक्सिस होता है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सिमेशन ऑफ एम वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर हो जाएगा। वाई की वैल्यू कितनी हो गई, वाई बार प्लस वाई डैश, यहाँ पर आप नोट कर पा रहे हो, तो यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एम की कितनी हो गई, वाई बार प्लस वाई डैश का होल स्क्वेयर प्लस जेड बार प्लस, इतना क्लियर है। ठीक है, इसको स्क्वेयर ओपन करोगे कितना आ गया, वाई बार स्क्वेयर प्लस वाई डैश स्क्वेयर प्लस ट्रू वाई बार वाई डैश प्लस जेड बार स्क्वेयर जेड डैश स्क्वेयर प्लस 2 जेड बार जेड डैश, इतना क्लियर है। ओके, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से डैश वाली टर्म से एक साइड ले लो, तो यहाँ से कितना हो गया, सिमेशन ऑफ एम वाई डैश स्क्वेयर प्लस जेड डैश स्क्वेयर। अब बार वाली एक साइड ले लो, तो ये कितना हो गया, प्लस सिमेशन ऑफ एम वाई बार स्क्वेयर प्लस जेड बार स्क्वेयर प्लस, ये देखो एक एज इट इज बच गई, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, एज इट इज रखो इसको, तो वाई बार एक कांस्टेंट क्वांटिटी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो यहाँ से आप बाहर निकाल लो, 2 वाई बार सिमेशन के बाहर अंदर कितना बच गया आपका, एम वाई डैश प्लस, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 2 जेड बार सिमेशन ऑफ एम जेड डैश, इतना क्लियर है आपका। ठीक है, एम वाई डैश जेड डैश स्क्वायर, ठीक है, ये क्या आ रहे हैं आप सभी को पता है, वाई डैश जेड डैश किसके रेस्पेक्ट में थे, जी के रेस्पेक्ट में पॉइंट थे, ठीक है ना, और जी के रेस्पेक्ट में तो एक्सिस यहाँ पर कौन चल रहा है आपका, एक्स डैश चल रहा है, तो ये बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डैश एक्सिस हो गया, तो एक्स डैश एक्सिस हो गया, तो यहाँ पर इसको किससे डिनोट कर सकते हो आप, ए डैश से, वाई बार स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर एक कांस्टेंट क्वांटिटी, आप इसको एज इट इज रख लो, और सिमेशन ऑफ एम, पार्टिकल का मास का सिमेशन क्या, तो बॉडी का मास, और बॉडी का मास कितना, कैपिटल एम, और ये कितना हो गया, वाई बार स्क्वेयर प्लस जेड बार स्क्वेयर, इतना क्लियर है। ओके, 2 वाई बार सिमेशन ऑफ एम वाई डैश प्लस 2 जेड बार सिमेशन ऑफ एम जेड डैश। ओके, ठीक है, आप देखो जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या थे आपके, ध्यान से देखो आप,